नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो प्री वाला हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि पूरा नाम है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि @UP ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के, ना कोई अंडरस्कोर है। लगातार उसमें यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से जो सिलेबस है जितनी भी, उसको पिक्स के फॉर्म में दे रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट पिक्स है। उतना अगर आप जो है कर लेंगे, काफी कुछ जो जितना भी पीटी में जीएसडी के करंट अफेयर है, सारी जो है हम लोगों की तैयारी हो जाएगी। उसी में टेस्ट सीरीज का भी लिंक मिलेगा, क्विज भी उसी में चालू कर दी है। लगातार उसको फॉलो करके रखिए, लगातार आपके लिए लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। उस ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में है उसी से ज्वाइन करिएगा। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसी से ज्वाइन करिएगा, या फिर ये वाला ग्रुप है, देख लीजिए ध्यान से। टेलीग्राम में ये लिख के सर्च करना है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के। ये वाला ग्रुप है, अपना ध्यान रखिएगा। ये वाला दूसरा कोई चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहें तो। ये वाला हमारा मेन चैनल। इंस्टाग्राम में ये हमारा पेज फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज। इसमें स्टोरी हाईलाइट, जो हाईलाइट हो प्लस पोस्ट जरूर देखते रहिए। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना जरूर कमेंट करके बताइए कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2021, जो कि आज के दिन 24 अगस्त 2021 को कंडक्ट हुआ था। पहली शिफ्ट का सेट नंबर ए हमारे पास है, जैसा कि आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसी सेट के सारे सॉल्यूशन जो कि रीजनिंग, एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन के होंगे, ये सारे यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे सभी शिफ्ट से। ये पहली शिफ्ट है। इसी वीडियो में आपको दूसरी शिफ्ट का भी मिल जाएगा। जो लोग अदर सेट के हैं, बी सी डी, इस तरीके से, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन सभी सेम आए हैं सभी सेट में, बस उनका ऑर्डर चेंज हुआ है, तो उसी हिसाब से आप देख सकते हैं। आंसर की वाला वीडियो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, आप चाहें तो देख सकते हैं। सबसे पहले 29 नंबर देखेंगे। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत, यानी प्योर गोल्ड कितना होता है 18 कैरेट में। तो 24 कैरेट में 100% प्योर गोल्ड होता है। जिनको इस बात की जानकारी है वो 18 कैरेट में कितना होता है आराम से निकाल लेंगे। 100 × 18/24, क्योंकि 24 बराबर 100%, तो 18 बराबर क्या, 6 4 जा 6 3 जा 4 25 जा 25, यहाँ पे 76% प्योरिटी होती है 18 कैरेट गोल्ड में। तो 29 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, इसे आप एक्स एज्यूम कर सकते हैं दोनों तरफ। अगर हम स्क्वायर कर दें और उससे पहले 8 9 जा 8 7 जा ये कर लें, तो 81/49 RHS, और ये हो जाएगा x/196, ये हुआ। उसके बाद 49 × 49, 49 × 4, 81 चौके 324, 31 का हो गया है सी। नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर। एनालॉगी से है। वर्बल एनालॉगी से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं। जिस तरीके से ऑर्निथोलॉजिस्ट का संबंध बर्ड के साथ है, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का संबंध मैनकाइंड के साथ होगा, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ मैनकाइंड को बोलते हैं और इसको स्टडी करने वाले को ये बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो 46 का सी। नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर। ऑड वन आउट से ये सवाल है। इस वाले चैप्टर से भी एक क्वेश्चन हमेशा एक्सपेक्टेड होता है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन, दही मक्खन पनीर, तीनों ही दूध से बनते हैं, जबकि तेल दूध से नहीं बनता। इस वजह से वो यहाँ से ऑड वन आउट हो गया। 47 का सी। 48 है कोडिंग एंड डिकोडिंग। इससे भी हमेशा एक सवाल एक्सपेक्टेड होता है। जिस तरीके से प्रोडक्शन का कोड ये है, तो उसी कोड लैंग्वेज को यूज़ करके ओरिएंटेशन को कैसे लिखेंगे। तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो जितने भी लेटर प्रोडक्शन में है उसका दो पार्ट कर दिया, एक ये और एक ये, 2 हिस्से बना दिए। अब पहले हिस्से को ध्यान से देखिए। पी के बाद क्यू, आर से पहले क्यू, तो पहले बाद वाला फिर पहले वाला ले रहे हैं। आगे देखते हैं, के बाद पी, डी से पहले सी, यू के बाद वी। उसी तरीके से यहाँ पे भी ओरिएंटेशन जो कि हमसे पूछा है 2 पार्ट बनाया, ये फर्स्ट। ओ के बाद पी, आर से पहले क्यू, आई के बाद जे, ई से पहले डी, एन के बाद ओ। तो पी क्यू जे डी ओ आपको चाहिए शुरू में। ये कहाँ पर आपको मिल रहा है, पहले में और दूसरे में। सी और डी 2 ऑप्शन हमारे ऐसे ही डिस्कार्ड हो गए यहाँ पे। देन उसके बाद जो दूसरा पार्ट है, इस पर ध्यान दीजिए, इसको लास्ट से देखना है। एस के बाद टी, एन के पहले एम, ओ के बाद पी। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, एन के बाद ओ, उसके बाद ओ से पहले एन, और आई के बाद जे। तो लास्ट में आपको क्या चाहिए, जे एन ओ। इधर है, इधर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गया। ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद 49 नंबर देखिए। ब्लड रिलेशन से हमेशा एक सवाल इससे एक्सपेक्टेड होता है। तो रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने क्या कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र। अब ये जो माँ के पुत्र हैं, इन्हें क्या बोला जाता है, भाई। मैं उनके भाई का इकलौता बेटा हूँ। तो अगर आप किसी महिला से ये बोलते हो कि मैं आपके भाई का इकलौता बेटा हूँ, तो आप अपनी बुआ से बात कर रहे हो। तो रीता कौन है, फिर बुआ है ए, और वो उसका भतीजा है निखिल। 50 नंबर देखते हैं। किसी पर्टिकुलर साल में, कोई भी साल हो सकता है, 25 अगस्त को गुरुवार है, तो उस पर्टिकुलर मंथ में, मतलब अगस्त में, सोमवार कितनी बार पड़ेगा, ये हमारा सवाल है। तो ये देखिए 25, फिर उसके पहले 18, फिर 11, फिर 4, 7 के दिन के अंतराल में यहाँ पर थर्सडे पड़ गया। तो 3 को वेडनेसडे, 2 को ट्यूसडे और 1 को मंडे।
ठीक, हमसे मंडे पूछा जा रहा है, तो पहला मंडे 1 को, फिर 7 दिन आगे करिए, 8, 15, 22, 29, तो टोटल कितने मंडे हो गए? 3 और 2 5, 50 का हो गया है सी। डेटा इंटरप्रिटेशन के सेक्शन से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 से 85 के लिए हमारे सामने पहला डेटा सेट है जिसमें हमें इस वाले ग्राफ को ध्यान रखना है। अब इन्फॉर्मेशन क्या इसमें दी गई है? अलग अलग छात्रों के बारे में बात की गई है। 7 ऐसे ऐसे छात्र हैं और उनके एग्जैक्ट नंबर तो हमें नहीं पता, लेकिन हिस्ट्री वर्सेस ज्योग्राफी का रेशियो दे रखा है हमको कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी का रेशियो इतना है। किसी एक के अगर आपको एक्चुअल मार्क्स पता है तो दूसरे के निकल आएंगे तुरंत, इस चीज़ की हमको जानकारी है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 81 नंबर। तो कितने ऐसे स्टूडेंट आपके पास हैं जिनके मार्क्स हिस्ट्री में ज्योग्राफी से ज़्यादा आ गए? तो हिस्ट्री वर्सेस ज्योग्राफी का रेशियो आपको दिया है। इस रेशियो के ज़्यादा होने का मतलब ये है, हिस्ट्री में ज़्यादा होने का मतलब ये है बेसिकली कि यहाँ पर जो न्यूमरेटर है, ऊपर वाली चीज़ वो नीचे वाली चीज़ से बड़ी हो, और वो तब हो सकता है जब रेशियो 1 से बड़ा हो। सिंपल है। तो कितनी बार रेशियो 1 से बड़ा दिख रहा है? 1, 2 और 3। क्या इसके अलावा कोई और नहीं? तो 3 ऐसे स्टूडेंट हो गए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ गए? 3। 81 का बी। उसके बाद 82 नंबर भी कुछ इसी तरीके का है। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं और वो भी कौन कौन से हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सिलेक्ट करके बताना है, जिनको जो है अब भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले, मतलब ज्योग्राफी में उनके ज़्यादा आए हैं, और उसका मतलब ये है कि रेशियो 1 से कम चाहिए हमको, तभी तो नीचे वाली चीज़ ज़्यादा हो पाएगी। तो ये लीजिए पहला स्टूडेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये लोग तो ज़्यादा लेके आए हैं, और ये है छठा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, छठा, ये सारे जो स्टूडेंट हैं ये ज्योग्राफी में इनके ज़्यादा आए हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही हो गया, 1 2 3 6। नेक्स्ट आप देखिए 83 नंबर, जिसमें ज्योग्राफी के मामले में आपको परसेंटेज इंक्रीज़ बतानी है स्टूडेंट 3 और 4 के बीच में। तो आप अगर ध्यान से देखें तो हिस्ट्री वर्सेस ज्योग्राफी का रेशियो दे रखा है हमको सभी स्टूडेंट के लिए साथ के साथ, यानी कि हमको किसी भी एक स्टूडेंट के एक्चुअल नंबर नहीं पता, ना तो ज्योग्राफी में ना तो हिस्ट्री में, तो किस बात का परसेंटेज इंक्रीज निकालें? डेटा ही नहीं है, इनसफिशिएंट डेटा, डी। एक्चुअल नंबर पता होते तो निकल जाता। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 84 नंबर, आपको इसमें डिफरेंस निकालना है मैक्सिमम रेशियो। तो मैक्सिमम रेशियो वही हो सकता है जो पहली बात तो 1 से ज़्यादा हो और उसमें भी सबसे ज़्यादा हो, जो कि है 1.55। मिनिमम रेशियो वो हो सकता है जो पहली बात तो 1 से कम हो और ऊपर से सबसे कम हो, ये है 1.55, 0.35 के बीच का डिफरेंस है 1.2। 84 का है डी। नेक्स्ट देखिए 85 नंबर, इसमें हमको एक एक्चुअल वैल्यू दे रखी है स्टूडेंट नंबर 4 के लिए। यहाँ ध्यान दीजिए आप, हिस्ट्री वर्सेस ज्योग्राफी का रेशियो है 1.25, यानी 125/100। 25 पंजे 25 चौके, 5/4 लिख सकते हैं आप इसको। अब ये जो लड़का है इसके 60 नंबर आए ज्योग्राफी में, जबकि हमारे हिसाब से 4 आए हैं, तो 4 से 60 मतलब 15 से गुणा करना है। हिस्ट्री में इसके नंबर पूछे हैं, मतलब 5 का 15 टाइम्स, 75 75 आए हैं, सी। डेटा इंटरप्रिटेशन का दूसरा सेट आपके सामने है 86 से 90 नंबर क्वेश्चन के लिए। अब ये आपके सामने बार ग्राफ है जिसमें एक्स एक्सिस तो इतना मायने नहीं रखता, सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताता है अलग अलग साल। वाई एक्सिस की हाइट मैटर करती है क्योंकि वो प्रोडक्शन बता रही है मेट्रिक टन में कि इस साल इतना उस साल उतना, किसी एक कंपनी के लिए। अब यहाँ पर 86 नंबर में पूछा हुआ है कि कौन सा वो साल था जिसमें प्रोडक्शन में जो इंक्रीमेंट था वो मैक्सिमम देखने को मिला। क्या वो 17-18 साल था? तो पिछले साल से कंपेयर करेंगे, 65 था, 76 हो गया, 11 का इंक्रीमेंट। 20-21 में देखें तो 5 का इंक्रीमेंट मैक्सिमम पूछा, ये गया। 16-17 अगर आप देखें तो 53 से 65 हो गया, 12 का इंक्रीमेंट हो गया, जबकि 17-18 में 11 का इंक्रीमेंट मिला है। 86 का यहाँ पर ए भी नहीं हो सकता। उसके बाद 19-20 देखिए, 58 से 68 हुआ है, 10 का इंक्रीमेंट हुआ है। 12 का इंक्रीमेंट बढ़ा है कि 10 का? तो 12 का, जो कि देखने को मिला है 16-17 में, 86 का सी। इसके बाद 87 नंबर में बात की जा रही है पहले 4 वर्षों में जो प्रोडक्शन हुआ और साथ में अगले 4 वर्षों में जो प्रोडक्शन हुआ, इनके बीच में परसेंटेज इंक्रीज़ कितना था। तो ये देखिए पहले 4 साल कितना प्रोडक्शन हुआ, 5 5 10 5 15 6 21 210, तो यही हो गया। 6 1 7 3 10 5 15, 225 हो गया। उसके बाद ये देखिए अगले 4 साल का हिसाब, 7 5 12 6 18 7 25, 250, 6 8 14, 8 22 3 25, 275। तो 50 का इंक्रीमेंट हुआ है 225 पे। परसेंटेज के लिए इंटू 100 करेंगे, 5 45 ज़ा, 5 20 ज़ा, 5 9 ज़ा, 5 4 ज़ा, ये 200/9 आ रहा है। 100/9 अगर होता तो 11.11 होता, उसका डबल 22.2, 87 का बी। अब उसके बाद 8 वर्षों के दौरान औसत पूछा है, तो पहले 4 साल के लिए 225 आया, फिर 275 आया, तो ये टोटल 500 हुआ। 500/8, तो 4 दूनी 4, 125 बार में 62.5, 88 का बी। नेक्स्ट देखिए कि कौन सा ऐसा साल है जहाँ पर परसेंटेज डिक्रीज सबसे ज़्यादा देखने को मिला।
क्या वो 18-19 है? ये देखिए 18-19, ये 76 से 58 हो गया। ठीक, इतना ज़्यादा डिक्रीज़ देखने को मिला। उसके बाद 17-18 देखिए, तो अगर 17-18 में हम देखें तो वहाँ पे तो बढ़ा है 65 से 76, ये इग्नोर हो जाएगा 17-18 यहीं पे, क्योंकि परसेंटेज डिक्रीज़ पूछा है। फिर 13-14 बात करें अगर हम, तो ये देखिए 13-14 पिछला कोई साल ही नहीं है, तो किस बात का हम निकालें? ये भी इग्नोर हो गया। उसके बाद देखिए 14-15, अगर हम 14-15 देखें तो 56 से 51 हुआ है, 5 का 56 पे, और यहाँ हम क्या देख रहे थे 18 का 76 पे। इन दोनों में बड़ा कौन है? 76 पंजे की 56 इंटू 18, तो 56 इंटू 18 बड़ा है, यानी कि 18 का इंक्रीमेंट 76 पे, 2018-19 यहाँ से सही है, तो 89 का हो जाएगा ए। उसके बाद देखिए 90 नंबर, 2014-15 में जो प्रोडक्शन था, तो 14-15 में कितना था? 51। और उसके अलावा कौन सा देखना है? 19-20। तो अगर बात करें 19-20 की, तो ये देखिए 68, तो 51/68 ये करना था, 17 3 17 4 3/4 यहाँ से सही है, डी। इसके बाद इस पर्टिकुलर सेट में तीसरे डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट की ओर आगे बढ़ेंगे, जिसको ध्यान में रखते हुए 91 से लेकर 95 तक क्वेश्चन हमको अटैम्प्ट करने हैं। अब यहाँ पर बार चार्ट दिया हुआ है, चार्ट नहीं मतलब डायग्राम दिया हुआ है, टेबल बेसिकली। तो इसमें 5 सेल्समैन की बात हो रही है, ए से लेकर ई तक, और अलग अलग साल दिए हुए हैं 15 से लेकर 20 तक। साल 2015 में इन सबों ने कितना कितना कमीशन प्राप्त किया, ऐसे करते करते 2020 तक, और टोटल कमीशन हमको करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर दिए हुए हैं। तो चलिए 91 नंबर से शुरू करते हैं। 91 में बोला गया है कि कौन सा ऐसा साल है जिसमें सेल्समैन नंबर सी, इसने जो कमीशन प्राप्त किया है वो पिछले साल की तुलना में मैक्सिमम कब मिलेगा। साल 2016 की अगर हम बात करें तो 15 में उसने 26,200 कमाए थे, जबकि अब की 27,800, तो 800 इधर हो गया और 800 इधर, तो 1600 की बढ़ोतरी हो रही है 16 में। 17 में देखिए 27,800 से 28,200, मतलब 200 और 200 400 की इंक्रीमेंट हो रही है। छोटी हो गई ना, ये गलत, क्योंकि मैक्सिमम इंक्रीमेंट पूछी है। ये देखिए 28,200 से 2900, तो 100 इधर 800 इधर, 900 की इंक्रीमेंट, 1600 से तो छोटी ही है। 2019 अगर हम बात करें तो 19 में अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो 2900 से 29,400, मात्र 300, ये भी छोटी है, ए ऑप्शन यहाँ से सही है। उसके बाद 92 नंबर अगर हम देखें तो साल 2018 में बी नाम का जो सेल्समैन है उसका कमीशन, ये देखिए 2018, ये है बी, 28,000 रुपये इसका कमीशन है, 28,000। और उसी साल पाँचों लोगों का टोटल कमीशन, इसकी भी बात करनी है, यानी कि ये 28,000, ये एक 46,960, तो कितना परसेंट है ये बी का बाकियों से, यही चीज़ हमसे पूछी हुई है। तो अगर इसका 10% देखें एक 46,960 का, तो 14,696 पॉइंट समथिंग मिलता है। अगर ये 14,000 रहा होता सिर्फ, तो डबल करके 28,000 20% आंसर होता, लेकिन ये 14,000 से कुछ ज़्यादा है, तो 20 से कम वैल्यू होगी, और 20 से कम वैल्यू एक ही दिख रही है, 19.05 ए, बाकी 98-80 इतना ज़्यादा परसेंट तो आने नहीं वाला। उसके बाद देखिए 93 नंबर, कौन सा ऐसा सेल्समैन है जिसका 2018 में कमीशन और 2015 में कमीशन मैक्सिमम इंक्रीमेंट हुआ है। तो 2 वर्ष आपको ध्यान रखने हैं, 18 और 15, एक है ये 18, दूसरा है 15। क्या वो सेल्समैन हमारा ए है? ये देखते हैं। तो 27,350 से 29,800 हुआ, तो 650, 1,800, 18, 2,450 समथिंग का इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिला है ए के बारे में, 2,400 समथिंग, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बी की अगर हम बात करें आगे, तो ये देखिए बी 26,850 और ये 28,000, तो 250, अगर ये आगे बढ़ेगा तो 27,000 पे पहुँचेगा, 1,000 आगे करेगा तो 28,000 पे पहुँचेगा, 1,200 समथिंग आ रहा है, तो ये बी तो होगा नहीं। उसके बाद सी पे आते हैं, क्या डी के बारे में बात हो रही है? हाँ, तो 27,850 और ये 30,060, तो 250 आगे किया तो 28,000 पे पहुँचा, 2,000 और आगे किया, तो ये तो 2,000 से ऊपर इंक्रीमेंट दिखा रहा है, जबकि अपना जो ए है वो 2,400 समथिंग दिखा रहा था, तो पूरा उसमें निकालना पड़ेगा मतलब। तो ये 250 आगे किया तो 28,000 पे पहुँचा,
2000 आगे किया तो 2250 पे पहुंचा 60, यानी 2300 समथिंग, जो कि 2400 से छोटा है। तो ये वाला भी हमको इग्नोर करना पड़ेगा, डी। एक लास्ट टाइम सी का और देख ले, तो 26,200 से 2900 ये पहुंच गया। तो 800 बढ़ेगा तो 27,000 पे पहुंचेगा, 2000 बढ़ेगा तो 29,000, और 100 बढ़ेगा तो 2900 पे पहुंचेगा, 29,100 पे मतलब। तो ये वैल्यू 2800 से ऊपर निकल गई सी के केस में, तो 93 का हो जाएगा सी। सी मतलब डी ऑप्शन यहाँ से सही है, सी नाम के सेल्समैन की बात की है। उसके बाद देखिए 94 नंबर, कौन सा ऐसा साल है जिसमें किसी भी सेल्समैन की अगर आप बात कर लें तो हाईएस्ट और लोवेस्ट कमीशन में अंतर जो है वो मैक्सिमम चाहिए हमको। क्या वो साल 2017 है? तो ये देखिए साल 2017, इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? 29,800। लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है? 25,200। तो ये 4600 रुपये का अंतर देखने को मिला है साल 2017 के केस में। 4600 हम लोग ध्यान रखेंगे। फिर आगे 2018 भी ऑप्शन में है। 2018 की अगर आप बात करें तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? 30,060। लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है? 28,000। तो 2,000 के आसपास का डिफरेंस है, जबकि पहले वाले में तो हमने 4600 के आसपास देखा था। 18 यहाँ पे इग्नोर हो जाएगा, 18 इग्नोर। उसके बाद 19 की अगर हम बात करें आगे, तो 19 में सबसे ज़्यादा वैल्यू है 29,800 और सबसे कम वैल्यू है 24,600। तो ये देखिए 5200 का डिफरेंस आपको निकल करके आ गया। जबकि 18-19 के केस में हम देख रहे थे, इनफैक्ट 17 के केस में हम देख रहे थे 4600 का, ये गया, ये तो गया ही था। 2020 का और देख लेते हैं एक बार। तो ये 2020, इसमें अगर आप देखें तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? 32,000। लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है? 27,000। 5,000 का डिफरेंस है, जबकि हम पहले 5200 का डिफरेंस देख चुके हैं ऑलरेडी। तो 2020 भी गया, 2017 यहाँ से सही है। इनफैक्ट 19 यहाँ से सही है, सी, क्योंकि 17 तो इग्नोर कर चुके थे। आप ये देखिए 19 में तो 5200 का डिफरेंस आपको यहीं पर देखने को मिला था। साल 2019 कहाँ पे गिवन था? सी में। इसके बाद 95 नंबर देखते हैं। साल 2019 में डी सेल्समैन की हमको बात करनी है, और उसी साल हमको ए के बारे में भी बात करनी है। तो साल 2019 डी और ए, ये है 2019, ये ए और ये है डी। तो 24,600, 29,800 का कितना परसेंट है? लेकिन डी का पूछा है कि वो ए का कितना परसेंट है। तो 29,800 24,600 से तो ज़्यादा है ना, तो 100 से ऊपर परसेंट होगा, यानी डी। कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। उसके बाद नेक्स्ट सेट देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर 100 के लिए, जो इस पर्टिकुलर सेट का आखिरी सेट भी है, मतलब शिफ्ट 1 का जो पेपर है उसका। अब इसमें टेबल जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ ब्रोकर के नाम है एंजल शेर खान और आगे, और अलग अलग महीने हैं, मई से लेकर सितंबर तक, किन्होंने कितने खाते खोले 100 में, मतलब ये जैसे ये 25 है तो उसका 100 गुना, इतने इतने खाते खोले। शुरुआत करते हैं 96 नंबर से। कौन सा ऐसा महीना है जिसमें अगर आप एवरेज निकालना चाहें खाते खुलने की संख्या का तो मैक्सिमम होगा? तो ये बात आप समझ लीजिए कि एवरेज निकालने से फ़ायदा नहीं है, जिसका सम मैक्सिमम वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि एवरेज में तो सेम ही चीज़ से डिवाइड करेंगे ना, जितने महीने की बात हो रही है उतने से। तो जून, सितंबर, अगस्त, मई कौन सा है भाई? तो जून 2, 1, 3, 4, 7, 4, 11, 110, 8, 8, 16, 5, 21, 23, 133। अगस्त 6, 3, 9, 3, 12, 5, 17, 170 से ऊपर पहुंच गया, तो अगस्त में मैक्सिमम हो जाएगा, जून इग्नोर हो जाएगा। सितंबर 5, 4, 9, 4, 13, 6, 19, 190 के ऊपर पहुंच गया। अब मई और देख लेते हैं, 2, 2, 4, 3, 7, 3, 10, तो 100 से थोड़ा ही ऊपर है, तो सितंबर यहाँ से सही है, 96 का बी। बात करें अगर 97 नंबर की, तो अगस्त में कितने खाते खुले हैं और जून में कितने खाते खुले हुए हैं, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज जो भी होगा बताना है। तो अगस्त में 6, 3, 9, 3, 12, 5, 17, 170, 180, और वहीं पर जून में 2, 1, 3, 4, 7, 4, 11, 110, 8, 8, 16, 5, 21, 23, 133। तो 47 का डिफरेंस आ रहा है 133 पर, इंटू 100 परसेंटेज ऐसे पता चलेगा, और ये 35 पॉइंट समथिंग आना चाहिए बी।
नेक्स्ट 98 नंबर देखिए, मई से लेकर सितंबर तक एंजल ने जो खाते खोले हैं उसको ऊपर, ये है एंजल 2 2 4 3 7 6 13 5 18 180, 5 8 13 5 18 5 23 5 28, 180 और 28 हो गया 208। और वहीं पर जेरोधा की अगर हम बात करें तो इसका रखना है नीचे 3 4 7 5 12 3 15 4 19, और ये टोटल 200 हो गया। तो 208/200 यानी 104/100, 1.04 यही रेशियो है। 98 का है बी, बाकी 99 देखिए। तो कौन सा वो व्यक्ति है जिसने एवरेज सबसे ज़्यादा खाते खोल रखे हैं, तो जिसका टोटल ज़्यादा उसका एवरेज ज़्यादा। तो यहाँ पर जेरोधा का तो मामला 200 आ रहा था, एंजल का आ रहा था 208, तो जेरोधा के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नहीं होंगे। शेर खान 2 1 3 3 6 3 9 4 13, 140 के आसपास आ रहा है, ये भी नहीं होंगे। रेडबुल का और देख लेते हैं, 3 4 7 4 11 5 16 6 22, 220 के ऊपर निकल गया, जबकि एंजल 200 पर ही थे। 99 का सी। उसके बाद 100 देखिए, आखिरी क्वेश्चन। तो ट्रेडबुल ने जो खाते खोले हैं टोटल करना ही पड़ेगा, 3 4 7 4 11 5 16 6 22, 220 230 232। और ये देखिए शेर खान ने कितने खोले हैं, 2 1 3 3 6 3 9 4 13, 130 135 137 8 145 और 2 147। परसेंटेज इंक्रीज़ बताना है, तो 85/147 इंटू 100, 57 पॉइंट समथिंग आएगा। ये ऑप्शन यहाँ से सही है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट जो कि हमारी सेकंड शिफ्ट है, इसके क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से हमारे सामने सेट नंबर ए है। जो बाकी सेट वाले हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है, क्वेश्चंस वही हैं, तो अपने हिसाब से क्वेश्चंस को आगे पीछे देख लीजिएगा। 31 नंबर की अगर हम बात करें तो इक्वेशन सॉल्व करनी है। क्यों सॉल्व करें, ऑप्शन से करेंगे ना। 169 27 196/169, ये हो जाएगा 14/13। तो कौन सा ऑप्शन आपको 14/13 देता है, ए ऑप्शन से टेस्ट करेंगे, 1 रख देंगे। दिस विल बी 1 1 + 1/13 यानी 14/13, वही तो चाहिए था। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। 32 देखते हैं कि 37.5 में कितने 1/8 हैं, या 300 हैं, एक बार फिर से देखते हैं। तो 1/8 अगर 300 में एक साथ ले लूँ तो क्या मिलेगा, 37.5 मिलता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल यही मिलता है। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बात करते हैं 33 नंबर की, तो वो भी सिंप्लीफिकेशन से है। तो इसमें इंटू 10 ऊपर इंटू 10 नीचे, √361/1024। √361 होता है 19, 1024 होता है 32, मतलब रूट हटाने के बाद 19/32 सी। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर। एक शहर में जितनी भी जनसंख्या है उसमें 4% वृद्धि हो जाती है अगले साल, लेकिन कुछ लोग ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं जॉब की वजह से, अन्य कारणों की वजह से, तो ½ % घट भी जाती है। तो नेट में देखा जाए तो 4 लोग आए, आधे लोग गए, तो 3.5 का इंक्रीमेंट हुआ है कि नहीं? हुआ है। और 3 साल बाद इंक्रीमेंट आपको देखना है, यानी कि 3.5 का इंक्रीमेंट 3 बार करना है। तो अगर ये मान लिया जाए कि पॉपुलेशन 100 है, नेट इंक्रीमेंट 3.5 का, यानी 103.5/100 से 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। इसे हम ऐसा भी लिख पाएंगे 1 + 3.5/100 3 बार इंक्रीमेंट है। तो ये 110 के आसपास वैल्यू आएगी, 111 के आसपास, मतलब थोड़ी सी कम। तो 100 से 111 से थोड़ी सी कम, मतलब 10.8 का तो इंक्रीमेंट होगा ही। 34 का डी। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे x + y + xy/100 आप लगा सकते हैं, उसके बाद दोबारा लगा सकते हैं क्योंकि 3 साल की बात हो रही है। सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ता है। 46 नंबर है। रीजनिंग से अगेन यहाँ पर भी क्वेश्चन जो है वो एनालॉगी से है। जिस तरीके से कुत्ते का संबंध रेबीज़ के साथ है, तो मच्छर का किसके साथ होगा? रेबीज़ जो है वो कुत्तों के काटने की वजह से होती है, तो मच्छरों के काटने की वजह से यहाँ पर मलेरिया होता है। 47 का सी। इनफैक्ट 46 का 47 अब आया है हमारे सामने। ऑड वन आउट। नन, मॉन्क और प्राइस्ट, ये तीनों अलग अलग धर्मों के पंडित होते हैं, जबकि जो नाइट होता है वो सोल्जर होता है, सिपाही। बी यहाँ से ऑड वन आउट। 47 नंबर है ये। कंप्यूटरोन का कोड ये है, तो जो अल्फ़ाबेट वर्ड में यूज़ हुए हैं वही कोड में भी यूज़ हुए हैं। तो नंबरिंग कर लेते हैं फिर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे P, तो P हो जाएगा 4, फिर ये 3, फिर 2 1, तो ये उल्टा ही तो है। COMP ऐसे लिखें, COMP ऐसे लिखें, ठीक। तो ADV है, तो AVDA ये चाहिए शुरू में। 2 ऑप्शन वैसे ही चले गए। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये देखिए UT का TU बना दिया, उलट दिया।
तो हम भी फिर यही करेंगे यहाँ पे, एन टी का बना देंगे टी एन। तो ए डी बी ए, ए बी डी ए के बाद टी ए नहीं चाहिए, टी एन चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ से सही है।